यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे। योगी मां सावित्री से मिले। मां से मिलने के बाद सीएम योगी ने उनके साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। बता दें कि इससे पहले करीब 5 साल पहले 2017 में चुनाव में सीएम योगी अपने घर अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। जोधपुर की हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके ऐसा माहौल राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए राज्य सरकार। जोधपुर हिंसा से जुड़ी घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 45 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। जालोरी गेट पर बालमुकुंद बिस्सा चौराहे में अलग अलग झंडे लहराने को लेकर दो गुटों के बीच पथराव की घटनाओं के बाद जिले में तनाव है। जिले भर में भारी संख्या में पुलिस तैनात है। जोधपुर हिंसा को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कहा कि जोधपुर वासियों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की दरअसल अपील की है। साथ ही बीजेपी पर जमकर प्रहार किया गया। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंसा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर वार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स अब मंदिरों तक पहुंच गई है। उगाही के लिए सरोजनी नगर के 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलेगा, जिसका नोटिस भी चिपकाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों को पैसे का लालच लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को अदालत ने बेल दे दी है। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के चलते उन्हें जेल भेजा गया था। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की बेल पर अदालत ने 2 मई को सुनवाई की थी, लेकिन फैसला न लिखे जाने के चलते फैसला सुरक्षित रखा गया था। अदालत ने आज नवनीत राणा और उनके पति को बेल दिए जाने के आदेश देते ही कुछ शर्तें भी साथ में रखी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी से बिजली विभाग में सुधार को लेकर आदेश जो दिया गया है उस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 5 साल सरकार चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली है। उन्होंने निजीकरण का आरोप लगाया और ये भी कहा कि करप्शन से साठगांठ के अंत से ही सुधार संभव हो सकता है। देश भर में झुलसा देने वाली हीटवेव से हल्की राहत है। सभी राज्यों में आंधी, तूफान, बादल, बरसात का मौसम बना हुआ है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा गया है। मौसम में बदलाव के साथ तेज हवाएं चलेंगी। हिमाचल के कई इलाकों में करीब 2 महीने के सूखे के बाद अचानक मौसम ने करवट ली है। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति में अंधड़ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ओलावृष्टि हुई है। आईपीएल के 15वें सीजन के 48वें मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को आसानी से 8 विकेट के साथ हरा दिया। पंजाब के लिविंगस्टोन ने शमी के ओवर में 28 रन बनाकर जीत हासिल की। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात ने पहली बल्लेबाजी की। 20 ओवर में 8 विकेट पर 139 रन बनाए। साथ ही गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 65 रनों की पारी खेली।